सबको शालोम। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुत आज से आशीष दे। तो परमेश्वर के पवित्र वचन जो हैं वो भेदों से भरे हुए हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में से बहुत सारे भेदों को हमने सीखा है। तो आज हम फिर एक नए भेद के बारे में बात करेंगे, एक विषय के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का जो विषय है वो है रैप्चर। हम रैप्चर के ऊपर बातचीत करेंगे कि रैप्चर है क्या। और बहुत सारे लोग हैं जो रैप्चर के बारे में नहीं जानते कि रैप्चर क्या है। तो रैप्चर के बारे में बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया है और एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। और ये स्वर्ग का जो भेद है वो बाइबल के अंदर दिया गया है कि हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग के अंदर कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सदा के लिए कैसे रहेंगे। तो हम अपने विषय की तरफ जाएंगे। रैप्चर का भेद जो आज का हमारा विषय है उसका नाम है रैप्चर का भेद, गुप्त आगमन का भेद। तो हम जब पढ़ते हैं इस भेद की बात के बारे में, जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 51 आयत पढ़ेंगे हम। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है इस भेद के बारे में हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से। वहाँ पर लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि देखो हम सब नहीं सोएंगे। ये एक भेद की बात जो है पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, पौलुस के द्वारा लिखी गई ये बात है कि एक भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे। परमेश्वर में जो मसीह में लोग हैं, जो जितने भी मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है, जितने भी लोग हैं वो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो वो सब लोग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी भेद की बात है। पवित्र शास्त्र इस भेद को बयान करता है हमारे बीच में कि एक बड़ी भेद की बात है कि हम सब सोएंगे नहीं, लेकिन हम सब एक दिन क्या करेंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये जो गुप्त भेद है, इसके बारे में हम आगे सीखने से पहले हम एक बात को सीखेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो गुप्त आगमन है, ये जो भेद है, बहुत सारे लोग हैं इससे अनजान हैं, उन्हें नहीं पता कि ये भेद जो है वो क्या है। जब हम देखते हैं परमेश्वर के इस भेद को, हम सीखेंगे कि ये भेद क्या है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आए, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट कमिंग। ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन है। प्रभु यीशु मसीह पहली बार जो थे वो धरती के ऊपर आए, उनका जन्म हुआ। और ये जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इसे हम पहला आगमन कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार धरती के ऊपर उन्होंने जन्म लिया, उसे हम कहते हैं फर्स्ट कमिंग। और आगे हम देखते हैं कि ये जो गोला है, ठीक है, हमने 3 गोले लिए, ये जो गोला है ये गुप्त आगमन है, ये गुप्त भेद को बताता है। इसे हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड कमिंग। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट कमिंग को, सेकंड कमिंग को नहीं जान पाते और गुप्त भेद को नहीं जान पाते। ये सेकंड कमिंग है। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो दुल्हन के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, चर्च के साथ कहां पर आएंगे, जैतून पहाड़ के ऊपर उतरेंगे। हम सब लोग कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ के ऊपर हम उतरेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन है। और जब हम देखते हैं कि ये जो है ये गुप्त आगमन है, यहाँ पर जो लोग हैं सभी आंखें प्रभु यीशु मसीह को और कलीसिया को देखेंगी। और ये जो पहली आगमन थी ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताती है। और ये जो है ये है गुप्त भेद, इसे रैप्चर कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि फर्स्ट कमिंग क्या है, सेकंड कमिंग क्या है और रैप्चर क्या है। रैप्चर जो है वो गुप्त भेद है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, चर्च को, कलीसिया को जो है वो बादलों के ऊपर लेने के लिए आएंगे। जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और जितने भी सोए हुए लोग हैं मसीह में वो भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, इसे कहते हैं रैप्चर, गुप्त आगमन। तब जो वही लोग उठाए जाएंगे जो जितने भी लोग मसीह में क्या है, मर गए हैं और मसीह में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वही लोग रैप्चर में
उठा लिए जाएंगे। रैप्चर का मतलब है उठाए जाना। रैप्चर का मतलब है पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे। तो हम इसे आगे सीखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा कि फर्स्ट कमिंग क्या है, सेकंड कमिंग क्या है और रैप्चर क्या है। फर्स्ट कमिंग हम फिर से एक बार फिर देखेंगे। फर्स्ट कमिंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बताती है, और जो सेकंड कमिंग है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ, चर्च के साथ जैतून पहाड़ पर उतरेंगे। और उसके बीच में क्या होगा, पहले रैप्चर होगा। दूसरे आगमन से पहले क्या होगा, रैप्चर होगा। वहां पर क्या होगा, कलीसिया जो है वो बादलों पर, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी और प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करेगी। तो आगे हम सीखेंगे 5 स्टेजेस को आगे हम सीखेंगे। रैप्चर की 5 स्टेजेस हैं, उसे हम देखेंगे कि 5 स्टेजेस हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 वर्ष। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हम इन आयतों के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 स्टेजेस हैं। हम 5 बातों को यहाँ पर देखेंगे कि रैप्चर में जो 5 बातें होने वाली हैं वो क्या क्या बातें हैं, और ये जो रैप्चर होने वाला है इसके अंदर प्रभु कैसे आएंगे और दुल्हन जो है वो कैसे उठाई जाएगी। तो हम पहले पढ़ेंगे 16 वर्ष को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। सबसे पहले क्या होगा, रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है, स्वर्ग में है। उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ। तो स्वर्ग में कलीसिया के लिए जगह तैयार की गई है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आ रहे हैं, स्वर्ग में से आ रहे हैं, हेवन में से आ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुरी फूंकी जाएगी। यहाँ पर क्या किस बात हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आ रहे हैं और उसके बाद तुरी फूंकी जाएगी। और हम दूसरी बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरेंगे और उसके बाद तुरी फूंकी जाएगी, उसके बाद क्या होगा। ये सब रैप्चर के अंदर की बात है कि रैप्चर के अंदर जो है वो क्या होने वाला है। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि जितने भी लोग मसीह में मर चुके हैं, जो मरे हुए लोग हैं, वो मरे नहीं, वो सोए हुए हैं। मसीह में क्या है, वो सो गए हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे और तुरी फूंकी जाएगी और जितने भी मसीह में मरे हुए लोग हैं, सोए हुए लोग हैं, वह सब पहले जी उठेंगे। वो सब लोग धरती के अंदर जितने भी दफनाए गए हैं, मसीह के अंदर जो लोग हैं जो सो रहे हैं, वह सबसे पहले जी उठेंगे और कहाँ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद हम तीसरी बात को देखेंगे। तीसरी बात है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे और जितने भी लोग इस धरती के ऊपर जिंदा है, जो मसीह में अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो कलीसिया जो है, जो पवित्रताई के साथ चल रही है, जो कलीसिया जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देके अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, परमेश्वर की महिमा करके, वो सब लोग जो हैं, जो मन के पवित्र हैं, दीन हैं, सब लोग क्या है, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जितने भी लोग धरती के ऊपर जिंदा है, जो मसीह में है, वो सब लोग बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो हमने देखा कि ये जो इस बात को हमने सीखा कि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग जो मसीह में हैं, जिंदा इस धरती के ऊपर मसीह में अपने जीवन को बिता रहे, वो सब लोग बादलों के ऊपर मसीह को, यीशु मसीह को मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। तो हमने पहले देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से उतरेंगे, स्वर्ग से उतरेंगे और उसके बाद तुरी फूंकी जाएगी और उसके बाद जितने भी लोग मसीह में मुर्दा हैं, जो मर गए हैं, वो सबसे पहले जी उठेंगे और उसके बाद वो लोग उठेंगे, वो लोग उठा लिए जाएंगे जो इस धरती के ऊपर जितने भी लोग जिंदा हैं, मसीह में अपने जीवन को बिता रहे, वो लोग फिर उठा लिए जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। उसके बाद क्या होगा, हम हवा में प्रभु से क्या करेंगे, मेल मिलाप करेंगे। अगली बात को हमने सीखा कि हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों में के साथ मिलन होगा, दुल्हन का क्या होगा, वहां पर
का क्या होगा, मेल मिलाप होगा। सब लोग जो हैं, जितने भी मसीह में हैं, जितने भी मर चुके हैं वो लोग, और जितने भी इस धरती के ऊपर जिंदा लोग हैं मसीह में, जब बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे, तो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मिलन होगा। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए कि हम एक दिन ये एक बड़ी भेद की बात है कि हम जो लोग हैं, हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत सुनहरी मौका होगा, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक समय होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हम सब यही प्रार्थनाओं में लग रहे हैं कि जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, तो हम सब लोग जो हैं, जितने भी मसीह में हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम सब उस दिन बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जितने लोग पाप में हैं, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो लोग जो हैं वो भी अपने पापों से अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि वो लोग भी उस भयानक आग से बच सकें, उस महासंकट काल से बच सकें, और वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के इस गुप्त आगमन में उठाए जाएं। तो आगे हम इस वर्ष को आगे पढ़ेंगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो हमने इस अगली बात को सीखा कि हम कहाँ पर रहेंगे, सदा सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा के लिए अपने जीवन को उनके साथ व्यतीत करेंगे, आनंदित रहेंगे, आनंद में रहेंगे। वहाँ ना रोना होगा, वहाँ ना बीमारी होगी, वहाँ ना संकट होगा, कोई भी बीमारी, कोई भी संकट नहीं होगा वहाँ पर, और सदा सदा हम खुशहाल रहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा आनंदित रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें कितनी इस बड़ी भेद की बात को सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस गुप्त आगमन में जब हम जाएंगे, तो वहाँ पर कैसा माहौल होगा, कैसा नजारा हमें देखने को मिलेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सदा के लिए आनंद के साथ प्रभु के साथ वास करेंगे, स्वर्गराज में रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करने के लिए आए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह का ये जो वचन है पूरा होने के लिए जा रहा है। हम इसी इंतजार में हैं, हमारी आंखें हमेशा इसी इंतजार में लगी रहें कि जब भी हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, तो हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएं। और सिर्फ मिलने के लिए ही नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने के लिए हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने गुप्त भेदों को अपनी कलीसिया के ऊपर प्रकट किया है, उन लोगों के ऊपर प्रकट किया है जो सचमुच है। परमेश्वर उनके मनों को जांचता है, परमेश्वर उनको तैयार करता है जो मन के दीन है, जो मन के साफ है। तो हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। आज हमें इस बड़ी भेद की बात को सीखना है, समझना है कि ये रैप्चर क्या है, ये बड़ी भेद की बात क्या है। तो एक वर्ष हम पढ़ेंगे, तीतुस की किताब 2 अध्याय उसकी 13 वर्ष को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन में से हम बहुत सारे भेद की बातों को सीखते हैं, और आज हमने इस गुप्त आगमन को सीखा है। तो इस वर्ष को पढ़ेंगे, 2 अध्याय उसकी 13 वर्ष। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। सचमुच परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि उस धन्य आशा की, ये हमारे लिए धन्य आशा है, एक ब्लेस होप है हमारे लिए, एक ब्लेस आशा है हमारे लिए कि हम क्या हैं, वो अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमारा साल्वेशन किया है, हमें मुक्ति दिलाई है, और उसकी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हम उनकी बाट को जोते रहे, हम अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगा के रखें। जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, हम इस धरती पर ना रह जाएं, ताकि आगे जो आने वाला समय है वो बहुत ही भयानक है, महासंकट काल का समय है। तो हम उस महासंकट काल में ना जा सके, हम प्रभु यीशु मसीह के इस गुप्त आगमन में प्रवेश कर सकें। ये बहुत ही एक हमारे लिए आनंद की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो सबको परमेश्वर आशीष दे और अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर आपको सचमुच अपने स्वर्गीय स्थानों में रखे। सबको परमेश्वर ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।